भोपाल में सीएम हाउस का एनएसयूआई घेराव करने वाला है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में यह घेराव होगा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस घेराव में शामिल होने वाले हैं। नीट पेपर लीक, नर्सिंग घोटाले को लेकर होगा ये घेराव। तो देखिए, तमाम वही मुद्दे हैं जिनको लेकर विधानसभा सत्र में हंगामेदार रखा था कांग्रेस पार्टी ने, और अब उसको लेकर सीएम हाउस का घेराव करने वाला है एनएसयूआई। भोपाल में सीएम हाउस का एनएसयूआई करेगा घेराव। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में यह घेराव होगा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। नीट पेपर लीक, नर्सिंग घोटाले को लेकर यह घेराव होना है। तो देखिए, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन करती आई है, विरोध प्रदर्शन करती आई है, और आज इसी सिलसिले में ये एनएसयूआई का घेराव होने वाला है। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी विवेक पांडे, उन्हीं से जानूंगी कि आखिर क्या है इस पर अपडेट। विवेक, सीएम हाउस का एनएसयूआई आज घेराव करने वाला है, किन मुद्दों को लेकर इस बार हमलावर है? देखिए, देश में नीट और मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े का मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। विधानसभा से लेकर सदन और सड़क तक कांग्रेस ने कई प्रदर्शन किए, यहां तक कि तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा तक मांगा। सरकार ने हालांकि विश्वास सारंग को क्लीन चिट दे दी है। सरकार ने ये माना नहीं है फिलहाल कि कोई फर्जीवाड़ा हुआ है, और यहां तक कि आरोप ये लगे कि कांग्रेस के तत्कालीन सरकार के समय ये फर्जीवाड़ा हुआ। लेकिन अब कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर घेराव करने की तैयारी कर रही है। एनएसयूआई सीएम हाउस का घेराव करेगी। करीब 1 बजे का समय तय किया गया है, और एनएसयूआई के प्रदर्शन और घेराव को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास की फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई। अगर बात करें कि कौन कौन इस घेराव में शामिल होंगे, तो अध्यक्ष वरुण चौधरी का नाम तो सामने आ ही रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी पहुंचने वाले हैं। उन पर क्या अपडेट्स है विवेक? देखिए, नीट, नर्सिंग और अग्निवीर का मसला है, तो कई कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। संभवतः जीतू पटवारी भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कई और विधायक हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। एनएसयूआई के साथ साथ यूथ कांग्रेस के भी कई नेता शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। बहरहाल ये देखने वाली बात है कि कौन कौन से नेता इस घेराव में पहुंचेंगे, क्योंकि कांग्रेस जब 2023 का चुनाव हारी है, तो 24 में कांग्रेस का ये पहली बार सीएम हाउस का घेराव करने की कवायद हो रही है, और तमाम सारे कांग्रेस के नेताओं की यही कोशिश होगी कि एक बड़ा प्रदर्शन करके ये मैसेज दिया जाए कि कांग्रेस तमाम सारे जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हमने देखा कि विधानसभा सत्र भी काफी हंगामेदार रहा था, और अब जहां वो सत्र तो संपन्न हो चुका है, तो उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का। आप बने रहिएगा मेरे साथ, कुछ वक्त बाद लौटूंगे आपके पास। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में लगातार बैठकें लेने वाले हैं। अलग अलग विभागों के करेंगे समीक्षा। पर्यटन बोर्ड के संचालन और वार्षिक साधारण सभा की लेंगे बैठक। साथ ही साथ धार्मिक सांस्कृतिक लोक के निर्माण और विकास का जानेंगे हाल। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की समीक्षा भी करने वाले हैं। आज मैराथन बैठकें रहेंगी मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, जहां पर अलग अलग विभागों की समीक्षा करने वाले हैं सीएम। पर्यटन बोर्ड के संचालन और वार्षिक साधारण सभा की लेंगे बैठक। धार्मिक सांस्कृतिक लोक के निर्माण और विकास का भी हाल जानने वाले हैं। तो एक तरफ पर्यटन के क्षेत्र को लेकर भी बड़ी बैठकें मानी जा रही है, साथ ही साथ धार्मिक सांस्कृतिक लोक के निर्माण को, उसके विकास के लिए भी ये बैठक बेहद खास मानी जा सकती है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की समीक्षा भी करने वाले हैं। तो ये अपडेट, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम से जुड़ी हुई मंत्रालय में आज लगातार बैठक लेंगे, अलग अलग विभागों की समीक्षा करेंगे सीएम। तो वहीं देखिए, सिने प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर बता दूं कि सिनेमा हॉल बनाने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड अब सब्सिडी देगा। सिनेमा हॉल बनाने के लिए बोर्ड की तरफ से मिलेंगे 75 लाख रुपए। सिंगल स्क्रीन सिनेमा और मल्टीप्लेक्स निर्माण को मिलेगा प्रोत्साहन। साथ ही साथ फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए हुई है इस पूरी चीज की पहल। तो देखिए, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब सिनेमा के लिए भी, सिनेमा के क्षेत्र में भी काम करना चाहता है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। सिनेमा हॉल बनाने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड सब्सिडी देगा, और सिनेमा हॉल बनाने के लिए बोर्ड की तरफ से 75 लाख रुपए प्रदान किए जाने हैं। सिंगल स्क्रीन सिनेमा और मल्टीप्लेक्स निर्माण को मिलेगा प्रोत्साहन। साथ ही साथ फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं, मेरे साथ बने हुए मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की फिल्मों के प्रोत्साहन के लिए ये जो पहल की जा रही है, इस पर पूरी जानकारी क्या है?
देखिए अंजलि, याद होगा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव मुंबई में थे और मुंबई में कई निवेशकों से चर्चा कर चुके हैं और सभी विभागों के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। मध्य प्रदेश में पहले से ही जो फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला चलता आ रहा है, सरकार उसमें कई प्रावधान कर चुकी है, उनको सब्सिडी देना और कई तरीके से सुविधा उपलब्ध कराना, और ये ठीक उसी तरीके से एक बड़ा कदम उठाया गया है। सिनेमा हॉल और मध्य प्रदेश में सिनेप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब सब्सिडी देने का प्रावधान किया है और करीब 75 लाख रुपए तक सब्सिडी सरकार देगी। यानी कि अगर लागत 1 करोड़ भी होती है तो सरकार उसमें करीब 15% की सब्सिडी देगी। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार जो फिल्मों की शूटिंग है उसका दायरा लगातार बढ़ा है और मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से ये कोशिश रही है कि फिल्म सिटी बनाया जाए, लेकिन इससे पहले सरकार ने जो टूरिज्म बोर्ड है उसने ये फैसला किया है कि करीब 15% सब्सिडी सिनेमा हॉल के बनाने के लिए सरकार की तरफ से दी जाएगी। टूरिज्म बोर्ड ने सरकार को प्रस्ताव दिया, सरकार ने इस प्रस्ताव पे मुहर भी लगा दी। लेकिन एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगहें हैं जहां पे सिनेमा हॉल और मल्टी स्क्रीन के लिए सरकार ने पहले भी कई प्रावधान किए हैं, लेकिन इसमें संशोधन बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि ये निवेशकों को भी प्रोत्साहित करेगी यहाँ पर मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, साथ ही साथ फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए भी ये एक अनोखी पहल कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत विश्व में हर क्षेत्र में सबसे आगे हो, इस लक्ष्य को पाने में विद्यार्थियों, युवाओं की अहम भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए ही पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की अवधारणा लाई गई है और ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का, जिन्होंने 14 जुलाई को इंदौर में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का वर्चुअली शुभारंभ किया। आप रिपोर्ट देखिए इस पर। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज इंदौर के शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज यानी GACC में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर सहित प्रदेश के सभी 55 जिलों में खुले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का डिजिटली शुभारंभ किया। गृह मंत्री ने कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया। बता दें कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के तहत नए इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके अलावा भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े साहित्यिक केंद्र का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज से युवाओं को पढ़ाई के लिए कई तरह के विकल्प मिलेंगे और वे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि पीएम एक्सीलेंस केवल नाम बदलना नहीं है, बल्कि यहाँ नए पैरामीटर भी तय किए गए हैं। इन कॉलेजों में बायोटेक्नोलॉजी, संस्कृत, BSc, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और अन्य कोर्स भी शुरू होंगे। ये नई शिक्षा नीति आने वाले 25 सालों तक भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा करने के योग्य बनाएगी और दूसरी ओर हजारों साल हमारी पुरानी संस्कृति और भाषाओं के साथ भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश में लागू किया गया, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनकर पढ़ाई कर रहे हैं। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के जरिए भी बच्चों को कई विकल्प मिलेंगे। ये बीकॉम BSc के बजाय जो विद्यार्थी पढ़ना चाहे, अर्थात साइंस का विद्यार्थी कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना चाहे, आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहे, वो अपने कोर्स को लेके अपने शिक्षा की बाकी अपनी व्यवस्थाओं के साथ वो आगे बढ़ सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इस उत्कृष्ट पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हर जिले के अंदर एक कॉलेज ऐसा बनाया जा रहा है जो इसी सत्र से प्रारंभ हो रहा है। इस शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, कई विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मुरैना में चल रही DLED परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ में आया है। बिहार के रहने वाले परीक्षार्थी की जगह उसका बड़ा भाई पेपर देते हुए पकड़ा गया, जिस पर कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई है। दरअसल DLED परीक्षा के दूसरे पेपर में अचानक एग्जामिनर को एक परीक्षार्थी पर शक हुआ,
जांच करने पर पता चला कि जिस परीक्षार्थी का पेपर है उसका भाई उसकी जगह पेपर दे रहा है। तब जाकर कहीं मामले का खुलासा हो सका, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज कर लिए गए हैं। ये नकल का एक अनोखा ही तरीका निकाल लिया आजकल परीक्षार्थियों ने। तो मुरैना से ये पूरी घटनाक्रम निकलकर सामने आ रही है। डीएलएड की परीक्षा थी, वहां पर फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया। बिहार के रहने वाले परीक्षार्थी की जगह उसका बड़ा भाई पेपर देते हुए पकड़ा गया है, जिस पर कोतवाली थाने में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन कॉल पर मेरे सहयोगी मनोज उपाध्याय मुरैना से। मनोज, नकल का ये एक अनोखा ही तरीका देखने को मिल रहा है, इतनी हिम्मत परीक्षार्थियों में हो कैसे रही है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाहूंगा कि जो डीएड और बीएड की परीक्षाएं इस समय संचालित हो रही हैं, जिसमें देखने को मिल रहा है कि कई मुन्ना भाई बैठे हुए हैं। ऐसा ही मामला कल देखने को आया था, जहाँ एक परीक्षा केंद्र पर एक बिहार से आया हुआ युवक किसी दूसरे छात्र की जगह परीक्षा दे रहा था, और जैसे ही उसकी शिकायत की तो पुलिस मौके पर पहुंची, और वहां जो केंद्र अध्यक्ष थे उनने जब पूछताछ की तो वह अपनी पूरी जानकारी नहीं दे सका, और पुलिस उसे लेकर कोतवाली थाने आई, जहां उससे पूछताछ की तो उसने पूरा मामला जो सच्चाई थी वो बताई, और जिससे पता पड़ा कि दूसरे की जगह मुन्ना भाई बनकर परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने जो छात्र था और जो युवक था दोनों पर मामला दर्ज कर लिया है। छात्र ठीक है, तो अब इन दोनों ही परीक्षार्थियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, मंदसौर से है। मंदसौर में एक सराफा व्यापारी के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। चोर लगभग 50 लाख की नकदी समेत जेवर ले उड़े हैं। दरअसल सराफा व्यापारी बाहर गए हुए थे और इसी दौरान चोरों की गैंग ने उनके घर को निशाना बनाया। शुरुआती जांच के बाद चोरी हुई तिजोरी रेलवे पटरी के पास से बरामद हुई है। हालांकि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरें देखिए आप, जिसके आधार पर पुलिस अब मामले की जांच में भी जुटी है। ये चोरी की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जिस वक्त व्यापारी अपने घर पर नहीं था। मंदसौर में एक सराफा व्यापारी के घर को चोरों ने निशाना बनाया। और इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन कॉल पर मेरे सहयोगी देवेंद्र मौर्य। देवेंद्र, ये चोरी की अनोखी वारदात देखी जा रही है, किस तरीके से, क्या कोई नामी चोर गिरोह इसके पीछे बताया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि रविवार रात का एक घटनाक्रम है और मंदसौर शहर के एक बड़े सराफा व्यापारी के घर में जो है ये धावा बोला गया है। और ये धावा तब बोला गया है जब वे इंदौर के एक निजी अस्पताल में उपचाररत थे। घर पर कोई नहीं था। कुछ लोग जो उनके घर पर काम करते हैं और उनके जो साथी भाई हैं वे भी उस समय मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इसी बात का फायदा उठाकर बताया जा रहा है कि ये जो सीसीटीवी में बदमाश नजर आ रहे हैं ये बाहरी गैंग है और चड्डी गैंग के नाम से फेमस भी है। लगातार कई तरह की बड़ी वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। और आज बीती रविवार के दिन जो है रात में जो ये घटनाक्रम हुआ और करीब लाखों की नकदी सहित लाखों के जेवरात जो हैं यहाँ से चोरी होने का अनुमान लगाया गया है। फिलहाल शहर कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बदमाश इतने बेखौफ थे कि घर में जो कुछ लोग मौजूद थे उन्हें भी चोरी की भनक नहीं लगने दी और घर में रखी बड़ी तिजोरी को उठाकर अपने कंधे पर लेके गए। और चूंकि घर जो है रेलवे पटरी के पास था और रेलवे पटरी के पास शातिर तरीके से हाथ साफ किया है। खैर, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर, धार से है। धार जिले के धामनो थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिमराली में लगभग 1 घंटे झमाझम बारिश हुई। इस बीच आकाशीय बिजली गिरने से नाबालिग की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अंबापुरा थाना मांडव के लोग खेत में मजदूरी करने के लिए सिमराली गए हुए थे और नाबालिग भी अपने परिवार के साथ खेत में गई हुई थी और इसी दौरान बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। वहीं नाबालिग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेला जा रही थी, अचानक हम जलदेव महाराज सुनते थे, बिजली कड़की और वो बच्ची गिर गई बिजली कड़कने पर। और अचानक हम फिर भागे, वो बच्चे को उठा के टेम्पू में डाल के वहाँ ले गए घर।
प्रदेश में 31 जून से मध्य प्रदेश के सभी बॉर्डर पर लगे आरटीओ चेक पोस्ट को बंद करने के निर्देश मध्य प्रदेश सरकार ने दे दिए थे, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी चेक पोस्ट्स को बंद कर दिया गया और अभी सभी बैरियर हटा लिए गए हैं। और देखिए, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के बाद सतना चित्रकूट मार्ग में रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट बनाकर आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग कर कार्रवाई करते हुए राजस्व की वसूली की गई है। सभी वाहनों को चेक किया जाता है जो अवैध रूप से संचालित होते हैं, ओवरलोड वाहन हैं और कई प्रकार के जो टैक्स नहीं पटाते हैं, टैक्स पटाया गया है, उनका करीब 40,000 का राजस्व वसूल किया गया है। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है गुना से। गुना में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत। चोरी के शक में पुलिस ने देवा पारदी को हिरासत में लिया था और परिवार वालों ने पुलिस पर लगाया है मारपीट का आरोप। परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा भी किया है। तो ये बड़ी खबर गुना से दे दें आपको। गुना में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई है। चोरी के शक में पुलिस ने देवा पारदी को हिरासत में लिया था और परिवार वालों ने आरोप लगाया पुलिस ने बहुत ज्यादा मारपीट की उस युवक के साथ और परिवार वालों ने इसी के चलते अस्पताल में भी हंगामा किया। तो गुना से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई है। चोरी के शक में युवक को पकड़ा गया था। उस दौरान परिवार वालों का ये आरोप है कि पुलिस ने युवक के साथ काफी ज्यादा मारपीट की, जिसके चलते युवक की मौत हो गई है और परिवार वालों ने इसके बाद अस्पताल में हंगामा भी किया है। गुना में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई है। चोरी के शक में युवक को हिरासत में लिया गया था और देवा पारदी को जब हिरासत में लिया गया उस वक्त परिवार वालों का ये आरोप है कि उस वक्त पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट की है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विनोद कुशवाहा गुना से। विनोद, क्या ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कनारी छोटी धन्नावदा थाना क्षेत्र के छोटी कनारी गांव में पारदी समुदाय में एक जो मृतक है देवा पारदी, उसकी शादी होने वाली थी। बीच मंडप से पुलिस ने उसको उठाकर उसको थाने धन्नावदा लेकर आए, फिर रोटियाई चौकी लेकर गए, फिर झागर चौकी थाने से थाने को मार, फिर लास्ट में म्याना थाने लेकर गए। वहां पर पुलिस कस्टडी में देवा पारदी की मौत हो गई थी। आनंद फानंद में पुलिस हॉस्पिटल लेके आई और उसको जब देवा पारदी के परिजनों को मालूम पड़ा तो वो जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पे उन्होंने काफी हंगामा किया। पुलिस पर जो देवा पारदी है उस पर उसके परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाकर कि पीट कर मेरे बेटे को मार दिया, ये आरोप लगाया। जी ठीक है विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर मंदसौर से। मंदसौर जिले में निर्माणाधीन उज्जैन गरोठ 4 लाइन रोड पर शामगढ़ कनेक्टिविटी हेतु चक्का जाम कर दिया गया। ग्रामीण पिछले 1 साल से कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे। चक्का जाम के हालात बने तो सूचना पर शामगढ़ नायब तहसीलदार और टीआई मौके पर पहुंचे, लेकिन मामला बढ़ गया। कनेक्टिविटी की मांग करने वाले भाजपा कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सहित आम लोगों ने रोड पर ही धरना देना शुरू कर दिया। वहीं निर्माणाधीन कंपनी के प्रोजेक्ट्स मैनेजर का कहना है कि कनेक्टिविटी देने का कार्य NHAI हेडक्वार्टर के पास है। बता दें, भवानी मंडी से लेहगढ़ बोलिया और को 4 लेन से जोड़ने की मंशा से गरोठ विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया ने भी ग्राम ढाबला गुर्जर से कनेक्टिविटी की मांग उठाई है। तक कनेक्टिविटी नहीं हो जाती क्योंकि सुहासरा को कनेक्टिविटी मिल गई, गरोठ को ऑलरेडी मिली हुई है। 8 लाइन से भी शामगढ़ को कनेक्टिविटी नहीं मिली, 4 लाइन से भी शामगढ़ को कनेक्टिविटी नहीं मिली। शामगढ़ जिले का सबसे बड़ा नगर है, मंदसौर के बाद शामगढ़ का ही नंबर आता है। पॉपुलेशन के मामले में भी, व्यवसाय के मामले में भी मेन स्टेशन है शामगढ़। इतना सब कुछ होने के बाद भी कनेक्टिविटी के लिए अभी तक मिली नहीं है। तो हम लोग धरने पे बैठे हैं और जब तक कनेक्टिविटी नहीं मिल जाती ऑन पेपर, परमिशन नहीं आती, तब तक ये